हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 10। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि तांजीरो अपनी तलवार से याहाबा का सर काट देता है। याहाबा का कटा हुआ सर जमीन पर गिरने के बावजूद तांजीरो को गाली देता है कि उसने उसे हरा दिया, क्योंकि उसका सिर्फ यही सपना था कि वो तांजीरो का सर मुजान के पास लेकर जाए, जिससे मुजान खुश हो। सर जमीन पर लगने से याहाबा का गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि उसे धूल से सख्त नफरत थी। वो कहता है कि वो खुद तो मरेगा, लेकिन तांजीरो को अपने साथ लेकर मरेगा। अपने हाथ में लगे आइस को ब्लिंक करके याहाबा बहुत सारे एरोस तांजीरो की तरफ फेंकता है। तांजीरो के शरीर को वो एरोस पकड़ लेते हैं और उसे तेज रफ्तार से दीवार की तरफ फेंक देते हैं। तांजीरो समझ जाता है कि ये एरोस पहले से ज्यादा पावरफुल हैं और वो फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड की हेल्प से दीवार में टकराने से बच जाता है, लेकिन जमीन पर वो गिर जाता है। जैसे ही वो जमीन पे गिरता है, एक और एरो उसे हवा में उछाल देता है और तुरंत ही एरो उसे घर की छत पे टकराने के लिए खींचने लगता है, जिससे बचने के लिए तांजीरो वाटरफॉल बेसिन का यूज करता है। याहाबा अपनी आखिरी जंग को जारी रखता है और वो तांजीरो को एक बार में बहुत सारे ब्रीदिंग फॉर्म्स इस्तेमाल करने पे मजबूर कर देता है। इतने सारे फॉर्म्स एक साथ इस्तेमाल करने की वजह से तांजीरो की एनर्जी खत्म हो जाती है, लेकिन याहाबा अपने अटैक्स को जारी रखता है जब तक वो राख में नहीं बदल जाता। तांजीरो अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग फॉर्म्स का इस्तेमाल करता ही रहता है। याहाबा फाइनली राख में बदल जाता है और उसकी मौत से सारे एरोस गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से तांजीरो बहुत जोर से जमीन पर गिरता है। इतनी चोट लगने के बाद तांजीरो अपनी तलवार को उठाने के काबिल नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से तलवार को पकड़कर रेंगती हुई बाकियों के पास जाने लगता है, क्योंकि उसे दूसरी डीमन को भी अभी खत्म करना था। सुसामारू लड़ाई को कंटिन्यू रखती है और अपने तेमारीज का यूज करके मिट्टी का घेरा बना लेती है और उसके अंदर छुपकर तेमारीज से वार करती है। युशिरो उस धूल के अंदर जाकर सुसामारू को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सुसामारू उसे पहले ही देख लेती है और एक तेमारी उसकी तरफ फेंक देती है। युशिरो को तेमारी लगभग लगने ही वाली होती है, लेकिन नेजुको बीच में आकर तेमारी को किक कर देती है और युशिरो को लगने से बचा लेती है। युशिरो नेजुको को ऐसे रैशली अटैक करने से डांटता है, लेकिन नेजुको को उसमें अपने भाई रुकोटा की इमेज दिखाई देती है और वो युशिरो के सर को प्यार से सहलाने लगती है। सुसामारू और तेमारीज को नेजुको की तरफ फेंकती है, जिन्हें नेजुको फुटबॉल की तरह किक कर देती है। नेजुको की पावर देखकर युशिरो हैरान हो जाता है। सुसामारू का फेंका हुआ तेमारी नेजुको उसी की तरफ उल्टा फेंक के अटैक करती है, जिसे देखकर सुसामारू बहुत गुस्सा होती है एंड लिटरली अब दोनों फुटबॉल खेलने लगती है। और ये सीन एक्चुअली में बहुत फनी है, क्योंकि दोनों में से कोई भी हार नहीं मानता। ये सब देखकर युशिरो तमायो से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से नेजुको इतनी पावरफुल हो गई। तमायो जवाब में कहती है कि उसने नेजुको को बस हीलिंग सीरम दिया है, जो पावर को नहीं बढ़ाता। ये जो पावर हम नेजुको की देख रहे हैं वो उसकी खुद की पावर है। खून का एक बूंद बिना पिए उसमें इतनी ज्यादा ताकत है, जो कि अब बढ़ती ही जा रही है। आखिर में नेजुको इतनी तेज से तेमारी को मारती है कि सुसामारू को बचने के लिए डॉज करना पड़ता है। इसके बावजूद भी तमायो को लगता है कि अगर सुसामारू अपनी असली पोटेंशियल का इस्तेमाल करेगी तो नेजुको हार सकती है। उसे जल्द ही कुछ करना होगा। तमायो अपने हाथ को देखकर एक प्लान सोचती है। सुसामारू नेजुको से इम्प्रेस होती है और हंसकर उसे अम्यूजिंग लिटिल गर्ल कह के बुलाती है और फिर दोबारा सारे हाथों में तेमारीज को पकड़कर लड़ने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तमायो बीच में आकर उसे रोक देती है।
तमायो डीमन से कहती है कि अगर वो सच में 12 किजुकी में से एक है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। सुसामारू तमायो को बीच से हटने के लिए कहती है और उसे भगोड़ा भी बुलाती है, लेकिन तमायो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मुजान की सच्चाई पता है। ये सुन के सुसामारू चौंक जाती है। तमायो बताती है कि मुजान एक नंबर का डरपोक है जो हमेशा मरने के डर में रहता है। वो ये भी कहती है कि डीमंस कभी ग्रुप नहीं बनाते क्योंकि मुजान कभी डीमंस को साथ नहीं रहने देता, क्योंकि उसे ये डर रहता है कि डीमंस मिलकर उसी पे ना अटैक कर दे। मुजान डीमंस को मैनिपुलेट करके उनसे काम करवाता है जैसे उसने तुम्हें मैनिपुलेट किया हुआ है। ये सब सुन के सुसामारू मुजान की साइड लेते हुए उसकी तारीफ करती है। युशिरो तमायो का ब्लीडिंग हाथ देखता है और समझ जाता है कि तमायो उस पे जादू का इस्तेमाल कर रही है। सुसामारू मुजान की पावर्स की बड़ाई करती है और गलती से मुजान का पूरा नाम बोल देती है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है उसका चेहरा डर से भर जाता है। तमायो उससे कहती है कि वो शायद भूल गई कि डीमंस उसका पूरा नाम नहीं ले सकते और तुमने मुजान का नाम लेकर उसके कर्स को ट्रिगर कर दिया है। युशिरो देखता है कि तमायो ने मैजिकल एरोमा ऑफ डे लाइट का इस्तेमाल किया है जिससे ब्रेन का फंक्शन कमजोर हो जाता है और सामने वाला झूठ नहीं बोल सकता और कोई सीक्रेट्स भी नहीं छुपा सकता। तमायो कहती है कि उसे सुसामारू पर तरस आ रहा है और वो सुसामारू को अलविदा कह देती है। सुसामारू डर के मारे भागती है और मुजान से माफी मांगती है। तब तक वहाँ तांजिरो रेंगते रेंगते पहुँच जाता है। सुसामारू का शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके शरीर को चीरते हुए डीमन के आर्म्स बाहर निकल जाते हैं और सुसामारू मर जाती है। ये नज़ारा देखकर सारे लोग भी डर जाते हैं। तांजिरो तमायो से पूछता है कि क्या सुसामारू अब मर गई। तब तमायो बताती है कि मुजान के कर्ज की वजह से मुजान के सेल्स डीमन के सेल्स को धीरे धीरे खत्म करेंगे और डीमन की डेथ धीरे धीरे होगी। आमतौर पर डीमंस एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। डीमंस बस डीमन स्लेयर की तलवार, सूरज की रोशनी या फिर मुजान के सेल से ही मर सकते हैं। यानी कि अभी जो इतनी देर से लड़ाई हो रही थी उसमें कोई भी नहीं जीतता। अचानक से युशिरो तांजिरो के पास आता है और एक कपड़ा उसके नाक और मुंह पे रख के कहता है कि वो लेडी तमायो के स्पेल को इनहेल ना करे क्योंकि वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है। तमायो तांजिरो से कहती है कि जिन डीमंस को हमने हराया है वो 12 किजुकी डीमंस में से नहीं है। फिर वो सुसामारू के आईबॉल्स दिखाते हुए कहती है कि किजुकी डीमंस की आईज पे नंबर लिखा होता है, लेकिन सुसामारू की आईज पे कोई नंबर नहीं है और याहाबा की आईज में भी कोई नंबर नहीं था। वो कहती है कि सुसामारू और याहाबा दोनों ही कमजोर डीमंस थे क्योंकि वो असली किजुकी मेंबर्स नहीं थे। तमायो की ये बात सुनकर तांजिरो हैरान होता है क्योंकि किजुकी ना होने के बावजूद दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। युशिरो कहता है कि वो डीमंस बिल्कुल बेकार थे और कहता है जो उन्होंने लेडी तमायो के साथ किया उसके लिए मौत बिल्कुल सही है। डीमन के किजुकी ना होने के बावजूद तमायो उसका ब्लड सैंपल निकालती है इस उम्मीद में कि शायद ये कुछ काम आ जाए। फिर वो नेजुको को देखती है जो एक्सीडेंटली उसका स्पेल इनहेल कर लेती है और वो नेजुको को लेकर वहाँ से चली जाती है। तमायो के पीछे पीछे युशिरो भी वहाँ तांजिरो को अकेले छोड़ के चला जाता है। तांजिरो अचानक से एक लड़की की आवाज सुनता है जो तिमारी तिमारी पुकार रही थी। उसे सुसामारू के रिमेन से आवाज आती है और वो उसका तिमारी बॉल उसके पास रख देता है। सुसामारू कह रही थी कि उसे खेलना है। तांजिरो ये सुन के बहुत उदास होता है क्योंकि इतने लोगों को मारने के बावजूद वो एक छोटी लड़की थी।
फिर सूरज नए दिन के लिए उगता है और सूरज की रोशनी से सुसामारू के रिमेन्स और उसके ब्लड गायब होने लगते हैं। तांजीरो कहता है कि मुसान ने सुसामारू को बेवकूफ बनाया था कि वो 12 किजुकी में से एक है। वो बस उसकी स्लेव थी जिसे वो बस अपना काम निकलवाने के लिए मैनिपुलेट करता था। तांजीरो सुसामारू की मौत को मुसान पर ब्लेम करता है और कहता है जो डीमंस आंख बंद करके मुसान की पूजा करते हैं उनके साथ भी आखिर में यही होता है। मुसान वाकई में एक सच्चा डीमन है। सूरज के उगने के साथ सारे लोग घर के बेसमेंट में चले जाते हैं। तांजीरो नीचे जाकर देखता है कि नेजुको अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। नेजुको भागते हुए आकर तांजीरो को गले लगा लेती है और फिर दोबारा तमायो के पास जाकर उसे भी हग कर लेती है। तमायो को टच करने के लिए युशिरो नेजुको पर गुस्सा करता है लेकिन तमायो उसे चुप करा देती है। फिर नेजुको युशिरो के सर पे भी हाथ लगाती है जिससे युशिरो चिढ़ता है। तमायो कहती है कि जब से नेजुको उठी है वो ऐसा ही बिहेव कर रही है। तांजीरो कहता है कि वो उन्हें अपना फैमिली समझती है इसीलिए ऐसा कर रही है। हैरान होकर तमायो कहती है कि नेजुको तो बस ह्यूमंस को फैमिली समझती है, हम तो डीमंस हैं। जवाब में तांजीरो कहता है कि नेजुको उनकी अच्छाई की वजह से उन्हें डीमन नहीं समझती और उन्हें ह्यूमंस की तरह ही देखती है। तांजीरो की ये बात सुन के तमायो रोने लगती है। तमायो को रोता हुआ देखकर तांजीरो उससे तुरंत माफी मांगता है और नेजुको से रिक्वेस्ट करता है कि वो अब तमायो को हक करना बंद करे। लेकिन तमायो नेजुको को और जोर से हक कर लेती है और उसे अपनापन देने के लिए थैंक्स बोलती है। ऐसे तमायो को देखकर युशिरो को पास्ट की याद आ जाती है जब वो बहुत बीमार था। युशिरो का बचना बहुत ही मुश्किल था। उसे बचाने के लिए तमायो ने उससे पूछा था कि क्या तुम अपनी ह्यूमैनिटी छोड़ के एक डीमन की तरह जीना चाहते हो। जितनी तकलीफ एक इंसान के जीवन में है उतनी ही तकलीफ एक डीमन की जिंदगी में भी है। उसके बाद तमायो तांजीरो से कहती है मैं और युशिरो इस जगह को छोड़ देंगे क्योंकि ये जगह मुसान के डीमंस ने ढूंढ ली थी। मुसान को भी अब तक इस जगह की खबर लग गई होगी। तमायो तांजीरो से पूछती है क्या वो नेजुको को अपने साथ ले जा सकती है, नेजुको उसके साथ ज्यादा सेफ रहेगी। तांजीरो ये बात जानता था कि नेजुको को उसके साथ लड़ाई में जाने से ज्यादा खतरा है और वो तमायो के साथ सेफ रहेगी, लेकिन वो तमायो की चिंता के लिए उसे शुक्रिया करता है और कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, वो हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं। तमायो को उसका जवाब मिलने के बाद वो तांजीरो और नेजुको को लड़ाई के लिए गुड लक कहती है। तांजीरो भी तमायो और युशिरो को हर चीज के लिए थैंक्स बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। युशिरो तांजीरो को रोककर कहता है कि वो एडमिट करता है कि नेजुको बहुत ब्यूटीफुल है, जिसे सुनकर तांजीरो हंस देता है। बाहर तांजीरो का कासुगाई क्रो बार बार उसे एक नए मिशन के लिए साउथ ईस्ट की तरफ जाने के लिए कहता है। तांजीरो क्रो से कहता है कि उसने सुन लिया है, बार बार वो ना बोले। अचानक दोनों एक लड़के के चिल्लाने की आवाज सुनकर डर जाते हैं। क्रो और तांजीरो देखते हैं कि एक येलो बाल वाला डीमन स्लेयर एक लड़की को शादी करने के लिए परेशान कर रहा था। वो उस लड़की से कहता है कि वो कभी भी मर सकता है और वो उससे शादी कर ले। ये नज़ारा देख के क्रो और तांजीरो दोनों हैरान हो जाते हैं और इस सीन के साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बाकी के डीमन स्लेयर के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।